डॉक्टर एवलीन हार्ट का दफ्तर वजह की पनाहगाह था। दीवारों को साफ सुथरा किताबों की अलमारियों से सजाया गया था। इन नफ्सियात, इंसानी रवैये पर जल्दे और उसके इब्तदाई तालीमी सालों से लोग दास्तानों पर कुछ पुरानी धूल से भरी किताबें। उसकी मेज के पीछे वाली बड़ी खिड़की ने मौसम खजा की बेलगाम बूंदाबांदी में भीगे हुए शहर को फरीम किया था। हर सांस के साथ शीशा हल्का सा धंधलाहा था। डेस्क लैंप की मध्यम चमक में कमरे पर सुनहरी रंगत डाली जो लकड़ी की पॉलिश की सतहों की अक्कासी करती है। वो आराम से चमड़े की गहरी कुर्सी पर बैठ गई। कलम उसके नोट पैड पर रखा हुआ था जब शाम का पहला मरीज अंदर आया था। सिमुअल ग्रीन 30 की दहाई के दरमियान में एक आदमी, इसके पुरागंदा बाल इसकी नम पेशानी से चिमटे हुए थे। उसकी खोखली आंखें बेचैनी से झुक रही थी। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठने से पहले हिचका रहा था। बेचैन सांपों की तरह उंगलियां एक साथ मुड़ रही थी। मुझे परेशान किया जा रहा है, इसने कहा। इसकी आवाज बमुश्किल सरगोशी से ज्यादा थी। एवलीन ने मशकी नजरों से उसका मुताला किया। परीता हुआ, वो मुझसे सरगोशी करते हैं, वो बड़बड़ाया। इसके हाथ कांप रहे थे। हर रात मुझे अंधेरे से देख रहे हैं। एक वक्फा, कमरे में खामोशी थी सवाए खिड़की से बारिश की हल्की हल्की थपकी के। सबसे पहले एवलीन का ख्याल था कि ये महज बेवकूफी है, बेचैनी की हकीकत का एक और मामला। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए सुमुएल की वजाहतें मजीद तफसीली होती गई। वो आधी रात को मेरा नाम पुकारते हैं, उसने अपने तीसरे सेशन के दौरान सरगोशी की। कभी कभी ये मेरी माँ की आवाज है, कभी कभी ये मेरा है। एवलीन ने अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे सर्दी की दौड़ महसूस की, लेकिन वो कंपोज रही। और ये आवाजें, क्या वो कुछ खास कह रहे हैं? सुमुएल सर हिलाने से पहले हिचकिचाया। वो कहते हैं हमारी मदद करें। इस रात जब एवलीन अपने अपार्टमेंट में बैठी अपने नोटों का जायजा ले रही थी, उसने पहली बार उसे सुना। एक सरगोशी हकीकी होने के लिए तकरीबन बेहुदा। हमारी मदद करो। वो जुम गई। इसकी सांसें अकड़ रही थी। उसके पास वाला चिराग एक बार टिमटमाता था, फिर 2 बार। कमरे की हवा काफी हद तक ठंडी हो गई थी। ये कुछ भी नहीं था, उसने खुद से कहा। थकाओ, काम के लंबे घंटे से मुतासर एक ज्यादा मुतहर्रक दिमाग, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी का बेज बो दिया गया था। एवलीन का अपार्टमेंट उसके जहन का अक्स था, मुनज़्ज़म, मंतकी, बेतरतीबी से पाक। इसकी काफी टेबल पर किताबें साफ सुथरे ढेरों में ढेर थी। उसकी बिली वाटसन बगैर किसी परेशानी के उसके पास चक गई, लेकिन इस रात सरगोशियां वापस आ गईं। हमारी मदद करो। उसका खून ठंडा हो गया, चिराग टिमटमा गया। वाटसन अचानक सोफे से उछल पड़ा। उसकी खाल सिरे पर खड़ी थी। फिर तहरीक, एक साया पूरे कमरे में उड़ गया। दिल की धड़कन वो मुड़ गई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सरगोशियां रुक चुकी थी। गहरा सांस लेते हुए वो अपने फोन तक पहुंची और सिमुएल का नंबर डायल किया। 1 बार बजी, 2 बार, फिर वो यहाँ है, इसकी आवाज रेस्यूट से निकली। फिर खामोशी। एवलीन का दिल धड़क उठा जब उसने अपने फोन को देखा। कॉल मुनक़ता हो गई थी, सिर्फ खामोशी रह गई थी। उसके अपार्टमेंट की हवा में दिम घटता हुआ महसूस हुआ। वो बहुत साकत, बहुत भारी। वो दोबारा डायल करने से पहले हिचकिचाया। कमरे में रंग टोन गूंजी बेहद जोर से। फिर कल करें। कॉल मुंसलिक हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई जामद नहीं, बस सांस लेना। सुमुएल, उसने सरगोशी की। एक नरम सांस, फिर दूसरा, फिर डॉक्टर एवलीन हार्ट। आवाज सुमुएल की थी, लेकिन ये फोन से नहीं आ रहा था, ये उसके पीछे था। एवलीन अपने चिराग पर दस्तक देने के करीब घूम रही थी। अपार्टमेंट खाली था, साए बेहंगो। फिर भी सरगोशी उसके कान के बिल्कुल करीब थी। इसकी सांस तेज घबराहट में फट गई। उसने अपनी पैर दीवार से टकरा दी। उसकी नब्ज थोड़ा कर रही थी। फिर उसके फोन की स्क्रीन एक नई इत्तला के साथ रोशन हो गई। एक नया सोती मेल। इसकी कांपती उंगलियां प्ले के बटन पर मंडला रही थी। आहिस्ता से उसने उसे दबाया। पैगाम जामत से भरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर दफन एक सरगोशी थी। ये मैं नहीं हूँ, सुमुएल की आवाज। फिर उसके नीचे कोई गैर इंसानी कहका लगा। ये साबित करने के लिए ये सब कुछ इसके जहन में था। एवलीन ने सिमुएल के अपार्टमेंट का दौरा किया। दरवाजा खुला था। अपार्टमेंट में धूल और कुछ खट्टी बो आ रही थी। सड़ती हुई लकड़ी, गीले कपड़े, इसके नीचे कुछ और। सुमुएल, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो अंदर कदम रखा। हुआ गाड़ी महसूस हुई जैसे वो नादीदा दबाव में घूम रही हो। फिर इसने दीवारों को देखा। इनका एक एक इंच लिखे हुए अल्फाज में ढका हुआ था। काली स्याही, धुंधले फिंगर प्रिंट्स। कुछ सुमुएल की वाकफ हैंड राइटिंग में लिखे गए हैं, दूसरे कम तो नहीं। सुनो, वो झूठ बोलते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, हमारी मदद करें। फिर कमरे के बीच में सिमुएल
सिमुइल फर्श पर बैठकर उसके बाजू घुटनों के गर्द लिपटे हुए थे। उसका चेहरा हाथों में दब गया था। सिमुइल, उसने सरगोशी की और करीब आकर कहा। उसने हरकत नहीं की। एक ही सरगोशी ने सकूत भर दिया। वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। सिमुइल का सर झुक गया। उसकी आंखें तमाम काली थी। सिमुइल की काली आंखें एवलीन में दाखिल हुई जब वो जगह पर जम गई, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो उसे देख रहा था। फिर वो बोला, उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो कई दिनों से किसी नादीदा से बात कर रही हो। एवलीन, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। इसकी सांस उखड़ गई। सिमुइल, तुम्हें क्या हुआ है? तुम किससे बात कर रहे हो? इस सवाल पर वो झुक गया। उसकी उंगलियां उसके मंडेरों को पकड़ रही थी। उसकी आवाज सरगोशी में गिर गई। कौन नहीं? क्या यो सुन रहा है? ये आपकी आवाज इस्तेमाल कर रहा है। एवलीन, ये आपके बारे में सब कुछ जानती है। एवलीन का पेट मर गया। फिर सिमुइल ने कोने में आईने वाली अलमारी में की तरफ इशारा किया। ये अब सिर्फ देखना नहीं है। वो आहिस्ता से मड़ी। आईना मदम अपार्टमेंट की अक्कासी करता था, दीवारों पर लिखे अल्फाज, लेकिन इसका अक्स गलत था। आईने में एवलीन बिल्कुल साकिन खड़ी थी। उसके होंठ हिले मगर आवाज न निकली। फिर इसका अक्स मुस्कुराया। एक आवाज, उसकी आवाज के पीछे से सरगोशी हुई। मैंने कहा था ना सुनो। एवलीन पीछे हट गई। उसका दिमाग फट गया। ओकास के होंठ फिर से हिल गए। कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसकी खोपड़ी के अंदर अल्फाज का एहसास। एक याद आ गई। 2 हफ्ते पहले की एक रात वो सुबह 3 बजे बेदार हुई थी। ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसे देख रहा है। उसने अपना आईना चेक किया था। इसकी अक्कासी 1 सेकंड बहुत देर से पलक झपकती थी। चक्कर की एक लहर उससे टकराई। क्या वो भी हकीकी थी, या आज रात बहुत पहले उसकी जगह सरगोशी ने ले ली थी? सिमुइल की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। तुम्हें छोड़ना होगा। एवलीन मुड़ गई। उसका मुंह खश्क हो गया। सिमुइल अभी तक फर्श पर बैठा था, लेकिन उसकी आवाज आईने से आ रही थी। असली सिमुइल ने कभी बात नहीं की। वो वहीं बैठा बेहरकत। उसकी सियाह आंखें घूर रही थी। फिर आईना सिमुइल मुस्कुराया। तुम आखिरी हो एवलीन। एवलीन ने सर पकड़ लिया। हकीकत खुल रही थी। सरगोशियां उसके कान भरकर उसकी अपनी खोपड़ी के अंदर से आ रही थी। ये मेरे अंदर हमेशा से रहा है ना? उसने सरगोशी, सिमुइल या उसकी आवाज का इस्तेमाल करने वाली चीज आहिस्ता से हंसा। ये आपका जिस्म नहीं लेता एवलीन, ये आपकी आवाज लेती है। आपकी मौजूदगी ये दुनिया को आपका वजूद भूल जाती है। वहशत अंदर डूब गई। वो अपना दिमाग नहीं खो रही थी, वो खुद को खो रही थी। लापता मरीज, सरगोशियां, सोती पैगामात जो उसे भेजना याद नहीं था, वो पहले ही उसका हिस्सा बन चुके थे और अब वो अगली थी। एवलीन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। सरगोशियों ने एहतजाज में चीखे मारे। उसने दरवाजा खोला और एक ना खत्म होने वाले खला में ठोकर खा गई। दालान जा चुका था, शहर जा चुका था, बस अंधेरा रह गया। एक हाथ इसके कंधे को चबा गया। वो मुड़ी। इसका अपना अक्स इसके पास खड़ा था। तुमने कभी आईना ही नहीं छोड़ा एवलीन। एक इंतखाब, भागो और बादल में गायब हो जाओ। ठहरो और सरगोशी उसे हड़प करने दो। आकाश की आंखें चमक उठे। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। एवलीन ने चीखने के लिए मना खोला और दुनिया खामोश हो गई। एवलीन का दिमाग उसके भागने के लिए चीखा। खलल महदूद फैला हुआ था और सरगोशियां उसकी जल्द पर नादीदा हाथों की तरह लपकती थी। आपका मकसद कभी नहीं जाना था एवलीन। वो मुड़कर भागी। उसके पीछे सिमुइल की आवाज आई। आईना बिखर गया। उसके टुकड़े ऊपर की तरफ अंधेरे में गिर गए। दुनिया मुड़ गई। एवलीन ने महसूस किया कि उसके फेफड़े जल रहे हैं। उसके पाँव बेवकत हैं। वो किसी चीज के लिए पहुंच गई, कुछ भी। और फिर वो अपने अपार्टमेंट के फर्श पर गिर गई। हुआ खामोश थी। आईना गायब था। दीवारें मामूल के मुताबिक थी। वसूसे खत्म हो चुके थे। वो बच गई थी, लेकिन फिर इसका फोन बिज उठा। एक नया सोती मेल। उसने खेला और इसकी अपनी सरगोशी की आवाज सुनी। तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। हिंदुस्तान के दिल के अंदर जमर्द की सब्ज पहाड़ियों और घूमते हुए दरियाओं के दरमियान बसा हुआ कल्याणपुर का गांव है, जो कभी जिंदगी से भरा हुआ था। देहाती, सादा लेकिन मुतमईन, फितरत की तरफ से मुकर्रर करदा रोजाना की ताल की पैरवी करते थे। सुबह नम जमीन की खुशबू लेकर आती जब किसान मिट्टी को जोतते, बच्चे बरगद के दरख्तों के साए में एक दूसरे का पीछा करते और औरतें दरिया के किनारे जमा होते उनकी हंसी गुड़गड़ाते पानी के साथ जड़ जाती। शाम के वक्त चमेली की खुशबू और जलते हुए तेल के लिम्फ हुआ को भर देते थे, जो गर्मी और तहफ्फुज की अलामत है। उसके बावजूद अपनी तमाम तर सुकून के लिए कल्याणपुर ने राजों को महफूज रखा। सरगोशियां उसकी तंग गलियों से गूंजती हुआ चलती रही। एक शाम गाँव में एक गैर फतरा खामोशी छा गई। ये महज खामोशी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे किसी चीज ने जिंदगी का जौहर ही खत्म कर दिया हो। परिंदे जो कभी कदीम पीपल के दरख्त में घोंसले बनाते थे, गायब हो गए। हमेशा मसरूफ बाजार, जहाँ दुकानदार कभी चंचल सौदेबाजी का नारा लगाते थे, अब बिल्कुल खामोश खड़ा है। उस रात कल्याणपुर का वजूद खत्म हो गया। सुबह तक इसकी सरहदों पर पहुँचने वाले मुसाफिरों से एक परेशान कुन नजारा देखने में आया। एक गाँव जिसके लोगों से छीन लिया गया। घर अच्छौत लेकिन बेजान, खेतों से जड़ी बूटियों से भरे हुए, जैसे वक्त रातों रात तेज हो गया हो। कल्याणपुर की गुमशुदगी का मामा आसपास के दियातों में फैल गया। एक खौफजदा मना से दूसरे मना में सरगोशी।
कुछ ने दावा किया कि एक भूली हुई लैनत ने जमीन को हड़प कर लिया है, जबकि दूसरों का ख्याल है कि देहातियों ने नादानिस्ता तौर पर किसी कदीम चीज को बेदार कर दिया था। सुनने वालों में दियोगढ़ की एक नौजवान खातून रिया भी थी, जिसने अपना बचपन कल्याणपुर में अपनी बेहतरीन दोस्त अदिति के साथ खेलते हुए गुजारा था। कहानियों ने उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया, लेकिन उससे बढ़कर उन्होंने एक जुनून को भड़का दिया। इसे जानना था कि क्या हुआ। कल्याणपुर की यादें रिया के जहन में फिर से अभरे नरम घास में नंगे पांव दौड़ना, अदिति के बालों में चमेली के फूल चढ़ाना और रात गए त्योहारों के दौरान गांव के मंदिर में छुपना। लेकिन अब वो गर्म यादें एक परेशान कुन एहसास के जेर साया थी। अदिति और उसका कनबा बगैर किसी इंतबा के, बगैर किसी निशान के चले गए थे। सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए पुरज़्ज़म रिया ने एक छोटा सा थैला बांधा और लवारिस गाँव की तरफ रवाना हुई, जो उसके इंतजार में बैठी हुई कुत्तों से गाफिल हो गई। जैसे ही रिया कल्याणपुर की खाली गलियों में घूम रही थी, खामोशी दम घुट रही थी। हर घर बरकरार था, फिर भी गांव जिंदगी से महरूम था। जदोजहद के आसार नहीं, रुखसती का कोई सबूत नहीं। देहाती भागे नहीं थे, वो सिर्फ गायब हो गए थे। फिर उसने उसे देखा। एक अकेली शख्सियत मंदिर की सीढ़ियों पर झुकी हुई बैठी थी। उसकी फटी हुई शाल इसके कमजोर फ्रेम के गर्द मजबूती से लिपटी हुई थी। उसकी धंसी हुई आंखें तारीक और खोखली जमीन को ऐसे घोर रही थी जैसे चेक किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। इसका नाम मरदूल सिंह था, जो कल्याणपुर का आखिरी जाना जाता था। और जब रिया करीब आई तो उसने धीरे से नजरें उठाएं। एक सर्द सी सरगोशी उसके फट्टे होंठों से निकल रही थी। उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उसके अल्फाज ने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपाहट भेज दी। वो अभी तक यहाँ है। जैसे जैसे रिया ने कल्याणपुर की परेशान कुन बाकियात में ज्यादा वक्त गुजारा, उसका जुनून बढ़ता गया। लेकिन उसके साथ ही उसने अपने सीने में अजीब और गरीब खंचाव महसूस किया। गाँव में इसने जो भी कदम उठाया वो नामालूम में गहरा सफर था। एक रास्ता जो कदीम रसूमात, ममनू इल्म और इंतकामी जज्बों से हमवार था। एक शाम जब सुनहरी सूरज पहाड़ियों के नीचे डूब रहा था, लंबे लंबे साए डाल रहे थे जो अपनी जिंदगी के साथ फैलते हुए लग रहे थे। रिया ने गाँव के मंदिर में भूले हुए बर्तनों के ढेर के नीचे दफन एक पुराना नस्खा खोला। कागज टूटने वाला था, उम्र के साथ जर्द पड़ गया था, लेकिन मितन फिर भी पढ़ा जा सकता था। उसने गाँव के हिफाजती देवताओं को खुश करने के लिए की जाने वाली रसूमात के बारे में बात की। इन रसूमात का मतलब फितरत की कूतों के साथ हम आहंगी बरकरार रखना है। फिर भी जैसे ही वो पढ़ रही थी, उसका दिल इसके सीने में धड़कता था। ये रस्में कोई आम दुआएं नहीं थी। जैसे जैसे रिया ने मजीद वजाहत की, ठंडी हकीकत सामने आई। कल्याणपुर गांव मुकद्दस बुनियादों पर तामीर किया गया था। इस जमीन पर किसी जमाने में कदीम जंगल की रूह की हुक्मरानी थी। खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए गाँव वाले खराज पेश कर रहे थे, अक्सर मवेशियों, फसलों और कभी कभार इंसानी कुर्बानी की शक्ल में। ये रस्में नस्ल दर नस्ल जारी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, गांव के लोग लालची होते गए और वो रूहें जिनकी वो कभी इज्जत करते थे, इससे ज्यादा मांगने लगे जो वो देने के लिए तैयार थे। अपनी तहकीकात के एक हफ्ते बाद रिया एक रात मरकजी चौक पर वापस आई, जिसने कल्याणपुर को किसी भी ताकत का मुकाबला करने का अज़म किया। हुआ बोसीदगी की बदबू से मोटी थी और सिर्फ आवाज थी कि हुआ मर्दा बेहरकत पौधों के खिलाफ बर्श कर रही थी। नींद की कमी की वजह से की आंखें खून आलूद थी, लेकिन इसका दिमाग तेज था, खौफ और अज़म की आमेजिश से। अचानक हुआ का एक ठंडा झुमका हल गया, जिसकी वजह से बोसीदा झूले में इर्ताश पैदा हो गया और दरवाजों से लटकते मेरीगोल्ड के हल्के हल्के हलने लगे। रिया अपने कंधे पर सर्द लिम्स महसूस करते हुए कांप गई, लेकिन जब वो मुड़ी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ जाबराना खामोशी जो उसे पूरी तरह निगल रही थी। लेकिन फिर उसने उसे देखा और तन्हा मर्दल संग गांव के मंदिर के दरवाजे पर खड़ा, उसकी पैठ उसकी तरफ थी। मर्दूल, रिया ने सरगोशी की। उसकी आवाज बमुश्किल एक सांस थी। ये वक्त है, हमें इसे रोकने की जरूरत है। मर्दूल के कंधे उकड़ गए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका सामना करने लगा। उसकी आंखें खाली थी, जैसे दो खोखले साकट जहां कभी जिंदगी होती थी। एक मुस्कुराहट जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी उसके होंठों पर टिक गई। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है रिया। रूहें पहले ही हम पर दावा कर चुकी हैं, वो भी आपका दावा करेंगे। इससे पहले कि रिया जवाब देती, मंदिर के अंदर से एक धीमी आवाज गूंजी। दीवारें किसी नादीदा मौजूदगी की ताकत से कांप रही थी। पत्थर की दरारों से काली धुंध छलक रही थी। सांपों की तरह उसके पाँव के गर्द घूम रही थी। वो हानपती हुई, ठोकरें खाती हुई
पीछे हट गई, लेकिन धुंध उसके पीछे चली, उसके टखनों को खींचती, जैसे उसे जमीन में घसीटने की कोशिश कर रही हो। ऐसा लगता था कि धुंध उसका दम घुट रही है, उसकी ठंडी टंडलें उसके जिस्म के गिर्द लपेट रही हैं, उसे मंदिर की गहराई में खींच रही हैं। उसने चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज को हवा की जबरदस्त गरज ने निगल लिया, जो दीवारों के अंदर से उठती दिखाई दी। जैसे ही इसने सोचा कि वो भस्म हो जाएगी, उसके हाथ में मौजूद मखतूता से अचानक रोशनी की चमक फूट पड़ी, जिसने उसे लम्हा बे लम्हा अंधा कर दिया। जब इसकी बीनाई साफ हुई तो उसने अपने आप को एक अलग जगह पर खड़ा पाया, गांव के चौक का आईना, लेकिन हुआ तवानाई के साथ जिंदा थी और चांदा आसमान में गैर फितरी तौर पर बुलंदी पर लटका हुआ था। झोला अब्दुल नहीं रहा, ये अब भी था जैसे मेरी गोल्ड के हार थे, और हंसी की आवाज जो कभी हुआ भर जाती थी, अब उसकी जगह एक धीमी मनहूस गुंगनाहट ने ले ली थी। जैसे ही उसने अर्द गिर्द देखा, रिया को हकीकत का एहसास हुआ। वो रूह के दायरे में दाखिल हो गई थी, वो जगह जहाँ गांव वालों की रूहें सदियों से फंसी हुई थी। कल्याणपुर की रूहें अब भी दम तोड़ रही हैं, उनकी चीखें खामोश गाँव में गूंज रही हैं, रहाई की इल्तिजा कर रही हैं। वो अनजाने में उनकी दुनिया में कदम रख चुकी थी और अब वो उसका हिस्सा थी। लेकिन इस जगह पर सिर्फ रूहें ही नहीं थी, फासले पर उसने एक लंबा कद अंधेरे में लिपटा हुआ आंखों के साथ देखा, जो भूख से जल रही थी, जो कभी शेर नहीं हो सकती थी। ये वो कौत थी जिसने गांव पर दावा किया था, जिसने गांव वालों को अपनी कठपुतली बना लिया था। उनकी रहनुमाई इनके अजाब की तरफ की थी। रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया, इस हस्ती का मुकाबला करने का अज़म किया और इस लैंत को खत्म कर दिया जिसने कल्याणपुर को इतने अरसे से दो चार कर रखा था। लेकिन जैसा कि इसने किया, उसने एक बार फिर मर्दूल की आवाज सुनी, इस बार ज्यादा ऊंची, ज्यादा मायूस। तुम मुझसे बच नहीं सकते रिया, उसने खबरदार किया, ये आपको भी खा जाएगा। छटकारे के लिए बहुत देर हो चुकी है। रिया उस गाँव के किनारे पर जुमी हुई खड़ी थी, उसका जिस्म कांप रहा था। जैसे ही अंधेरी शक्ल सामने आती है, उसकी जलती हुई आंखें इस पर जमी हुई थी। मेलाउन जमीन का बोझ इसके सीने पर दबा हुआ, हर सांस में उसका दम घुट रहा था, लेकिन वो अपने अंदर की कदीम ताकत को महसूस कर सकती थी। मखतूता की ताकत, जिसे वो अब भी अपने हाथों में मजबूती से जकड़ी हुई थी। वो एक मकसद के लिए इस दायरे में आई थी, उस दहशत को खत्म करने के लिए जिसने कल्याणपुर और उसके लोगों को खा लिया था। जैसे जैसे तारीख शिकल इसकी तरफ बढ़ी, उसकी शक्ल धुएं की तरह ढल रही थी। वो अपने इर्द-गिर्द गूंजती खोई हुई रूहों की सरगोशियां सुन सकती थी। उनकी आवाजें मायूसी और दर्द से भरी हुई थी, उसे भागने की तलकीन कर रही थी। लेकिन रिया साबित कदम रही, ने अपने आप से सरगोशी की, ये अब खत्म होता है। तारीख हस्ती उसके बिल्कुल सामने रुक गई, इसकी मौजूदगी में दम घट रहा था। रिया उसकी भूख को महसूस कर सकती थी, रूहों के लिए उसकी लाजवाब प्यास। लेकिन ये सिर्फ वो हस्ती नहीं थी जिससे उसे लड़ना था, ये गाँव ही था, बरसों की रस्मी कुर्बानियों से जकड़ा हुआ था। रूह अब्दी अजाब में फंसी हुई थी, हर एक खोई हुई रूह आगे बढ़ने से कासिर थी। रिया ने मखतूता उसके सामने उठाया। सफात पर चमकती हुई अलामतें स्पंदती हुई रोशनी को इतनी रोशन करती हैं कि उसे देखने में तकरीबन तकलीफ होती है। इसने बुलंद आवाज से इस मंत्र को पढ़ा जिसे इसने जोड़ा था। कदीम अल्फाज वक्त के साथ भूल गए, ऐसे अल्फाज जो या तो लानत को तोड़ सकते हैं या उसकी किस्मत पर हमेशा के लिए महर लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी हर्फ बोला, उसके पैरों के नीचे की जमीन जोर से कांप गई और ऐसा लगता था कि गांव जिंदा हो गया है। वो रूहें जो साए में ठहरी हुई थी जाहिर होने लगी, उनकी शक्लें मुड़ गई और इनकी आंखें खौफ और गुस्से से फैल गई। वो गधों की तरह उसके घर चक्कर लगा रहे थे, मखतूता से रोशनी की तरफ खींचे गए थे और उनकी सरगोशियां मजीद जोर से ज्यादा बेचैन हो गई। अचानक अंधेरे वाली शख्सियत ने एक कहका लगाया, आपको लगता है कि आप उसे खत्म कर सकते हैं? उसने सुस्की, उसकी आवाज एक गैर मामूली कराहट। तुम सिर्फ एक और कुर्बानी हो, खेल का एक और प्यादा रस्म मुकम्मल हो चुकी है। कल्याणपुर हमेशा के लिए मेरा है। रिया का दिल धड़कने लगा, जैसे उसके आसपास के साए गहरे होते गए, लेकिन इसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। जब रूहें गुस्से और गम के प्रतिशद्दत तूफान में इसके गर्द घूम रही थी तो हुआ तवानाई से गूंज रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने अभी साइकिल नहीं तोड़ा तो ये सिलसिला जारी रहेगा, इस मेलाउन गाँव में मजीद रूहों को फंसाएगा। और फिर जैसे ही वो अंधेरे में डूबने ही वाली थी, एक अजीब एहसास ने उसे मारा। वो हस्ती जिसने कल्याणपुर का दावा किया था बिल्कुल भी रूह नहीं थी, ये एक जानदार हस्ती थी जिसने एक आसिफ की शक्ल इख्तियार कर ली थी, जो नस्ल दर नस्ल कुर्बानियों को खा रही थी। लेकिन कुछ और था, वो भी एक इंसान था। रिया का दिमाग दौड़ गया और उसकी नजरें एक ऐसी शख्सियत पर पड़े जो गाँव में हमेशा से रहती थी, मर्दुल। वो बहुत ज्यादा जानता था, उसने इसकी रहनुमाई की थी, इसे तंबिया की थी और यहाँ तक कि
उसे तहकीकात जारी रखने से हौसला शिकनी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका खौफ झूठ था। मर्दूल, रिया ने पुकारा तो उसकी आवाज हंगामा खीज थी। सिया शक्ल एक बार फिर हंसी, लेकिन इस बार आवाज के बारे में कुछ वाज़ेह तौर पर इंसानी था। धुएं जैसी शक्ल बदलना शुरू हो गई, जिससे एक लंबा गहरा खोखले गालों और आंखों के साथ गांव की तरह ठंडी शक्ल सामने आई। ये मुरीदुल था। एक कदम पीछे हटते ही रिया का सांस हलक में अटक गया। तुम ही हो जिसने ये सब किया। उसने सरगोशी की, अल्फाज भी मुश्किल इसके होंठों से निकल रहे थे। उसने धीरे से सर हिलाया, उसकी आंखें बदतमीजी से चमक रही थी। उन्होंने कहा कि ये हमेशा उस तरह होना था। उन्होंने कहा, रस्में सिर्फ रूहों के लिए नहीं थी, वो मेरे लिए थी, ताकत हासिल करने के लिए, अबूर करने के लिए। मैंने कल्याणपुर, उसके लोगों, माफूकल फितरत में उनके अकीदे का इस्तेमाल किया। इस सब ने मुझे खिलाया। आप सारी उम्र एक्सपर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? उसने कहा। उसकी आवाज कामपति लेकिन परहेजम थी। आप उनको खिलाते रहे हैं और अब आप मुझे भी चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। एक शदीद इज़्म उसके सीने में भड़क उठा। रिया का हाथ मखतूता के गिर्द जकड़ गया और उसने खुद को मुरीदुल का सामना करने पर मजबूर किया। उसके आसपास की रूहें, उनके चेहरे अजाब से मरोड़ रहे थे। अचानक उनकी जनूनी हरकतें रुक गई, गोया उन्हें भी हकीकत का अदराक हो गया था। वो इसके जाल में फंसे हुए थे और वो आजाद होने के लिए बिल्कुल बेचैन। मैं तुम्हारी आखिरी कुर्बानी नहीं होंगी, रिया ने ऐलान किया। मैं तुम्हें मुझे ले जाने नहीं दूंगा। रिया ने एक गहरा सांस लिया और आखिरी मंत्र पढ़ा, जिसे वो बोलने से हिचकिचाती थी। वो जो या तो लानत को तोड़ सकती थी या उसे खत्म कर सकती थी। अल्फाज तेज, कदीम और एक ऐसी ताकत से भरे हुए थे जो जमीन की गहराइयों में गूंजती थी। जैसे ही उसने अपनी बात मुकम्मल की, उसके आसपास की दुनिया जोर से कांपने लगी। जमीन फट गई, गोया जमीन ही मर्दुल की तारीक मौजूदगी को मुस्तरद कर रही है। रूहें चीखें मार रही थी, लेकिन इस बार उनकी आवाजें अजियत में नहीं थी। वो यकजहती में थे, अपनी ताकत का दावा करने के लिए उठ खड़े हुए थे। मुरीदुल चीखा, उसकी शक्ल अजियत में मरोड़ रही थी। जब रूहें उसकी गिरफ्त से आजाद हो गई, उसकी ताकत फसल रही थी, उसके सामने बेनिकाब हो रही थी। वो हस्ती जो कभी कल्याणपुर की रूहों को खा चुकी थी, बिखरने लगी। गांव पर इसकी गिरफ्त टूट गई, लेकिन जैसे ही ऐसा लगता था कि लैनत खत्म हो गई है, एक हतमी गैर मुतवक्का मोड़ आया। रिया इस बात को महसूस करते हुए कि इसने क्या क्या है। कल्याणपुर की रूहें जो अब आजाद हैं, मधम होने लगी। उनकी शक्लें शफाफ हो रही हैं, उनकी तवानाई रात में खत्म हो रही है। वो मुड़ गई और इसी लम्हे उसने उसे मारा। कल्याणपुर का मकसद कभी भी बचना नहीं था। गांव उसके पहुंचने से बहुत पहले बर्बाद हो चुका था और इस लानत को तोड़कर उसने रूहों को आजाद कर दिया था, सिर्फ उन्हें उनकी आखिरी आरामगाह पर भेजने के लिए। उनके मसाइब खत्म हो चुके थे, लेकिन उनकी कहानी एक कुर्बानी की थी और वो चक्कर कभी नहीं टूटेगा। रिया ने एक आखिरी नजर उस गाँव पर डाली जिसने बहुत सी जानें ले ली थी, और जैसे ही सूरज तुलू होने लगा, वो ये कर चली गई कि कुछ इसरार कभी हल होने के लिए नहीं होते थे।